सबसे पहले जाएं तो 1606 में गुरु अर्जन देव, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, उनका भी इसीलिए उनको मौत की सजा दी गई मुगलों द्वारा, यानी कि जहांगीर द्वारा, क्योंकि वो उनका वहाँ उस जमाने में एक सूफी संत होता था, अपने आप को सूफी बोलता था, जिसका नाम था अल फरूकी सरहिंदी। सरहिंदी अकबर के ज़माने में भी था और वो बहुत उसको इस बात का कष्ट था कि अकबर की कुछ ऐसी नीतियाँ थीं कि जिससे कि वो सब धर्म को, मतलब वो इज्जत देना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने एक अपना मज़हब, सारे मज़हब को वो इज्जत देना शुरू कर दिया था, और उन्होंने एक अपने मज़हब भी का इजाद किया था जिसका नाम था दीन इलाही। तो वो जहांगीर के कान वो भरता रहता था, और जहांगीर के हाथ में जब सत्ता आई तो सबसे पहले उसने यही किया, उन्होंने गुरु अर्जन देव को बुलाया और गुरु अर्जन देव से पूछा, को कहा कि भाई या तो आप इस्लाम कबूल कर लो और या नहीं तो फिर आप मौत की सज़ा लो। तो गुरु अर्जन देव ने मौत की उनको सज़ा दे दी गई। अब आप थोड़ा ये कोई 70 साल और बाद में आए तो गुरु तेग बहादुर, आप सबको मालूम है कि गुरु तेग बहादुर के साथ क्या हुआ था, किस तरह से कश्मीर के ब्राह्मण उनके पास गए थे और उन्होंने कहा कि हमको हम इस कष्ट से हम कैसे निजात पाएं, हमें तो बड़ा मजबूर किया जा रहा है। और आपको मालूम है कि काफ़ी मात्रा में उस समय, और जितनी यातनाएं देके कितने लोगों को उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था आपके कश्मीर में। वो ऐसे ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट नहीं हुआ था। ये जितने कन्वर्टी हैं, जितने मुस्लिम्स हैं कश्मीर में, वो ज़्यादातर 90% वो कश्मीरी ब्राह्मण हैं जिनको इतनी यातनाएं दी गई, वरना कोई ब्राह्मण यूं ही नहीं कन्वर्ट कर सकता है। तो उनको जब कुछ जो बच गए वो गए गुरु तेग बहादुर के साथ, और बाकी आपको किस्सा मालूम है, हकीकत मालूम है कि उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे निजात पाएं, इससे कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तब गुरु तेग बहादुर ने बोला था कि इसको लिए किसी को कुर्बानी देनी होगी। और आपको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह की उम्र उस समय 8 से 10 साल की थी, और उन्होंने कहा कि पिताजी आपसे महान कौन है ये बलिदान देने के लिए। और फिर उन्होंने औरंगजेब को ये खबर भिजवाई कि अगर इस्लाम मुझसे कबूल करवा लोगे तो सभी जितने ये ब्राह्मण हैं सब मुस्लिम बन जाएंगे। तो वही फिर किस्सा फिर हुआ, जिस किस्से की अभी तारू सिंह की मैंने चर्चा वहाँ से शुरू की। तेग बहादुर के बारे में, ये अर्जन देव के बारे में मैंने बात की, अब गुरु तेग बहादुर के बात कर रहा हूँ मैं। तो उनको भी यही कहा गया, और इतनी यातनाएं दे के भाई सतीदास मतीदास को किस तरीके से, मतलब ये इजात, ये तड़पाने के, इजात प्रताड़ित करने के नए नए तरीके ये ढूंढते हैं। जिहाद का ये 1400 साल का ये इतिहास रहा है। तो आप जो इस्लामिक स्टेट की जो प्रताड़ना की जो आप तरीके देखते हैं, वो कोई नए तरीके नहीं है। इसके लिए ऐसे क्रूरता भरी ये तरीके उन्होंने 1400 साल पहले से ईजाद करना शुरू कर दिया था। तो आपको मालूम है कि किस तरह से उसके बाद तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया गया, और वहीं पर आज गुरुद्वारा शीशगंज स्थित। अब उसके बाद आप चले आइए, मैं आपको 1675 की बात कर रहा हूँ। 1705 में क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे जुझार सिंह और फतेह सिंह, 9 साल उम्र थी, 5 साल दूसरे की 5 साल उम्र थी, उनको भी एक नए तरीके से प्रताड़ित करना शुरू किया। और उनको भी यही कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुमको सब कुछ मिलेगा, तुमको राज मिलेगा, तुमको धन मिलेगा, तुमको दौलत मिलेगी, दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और उन्होंने मना कर दिया। बच्चे थे, उनकी दादी जिंदी थी, माता गुजरी ने
जब वो बच्चे पहले दिन आए तो उनकी आंखों में देख के माता गुजरी को ये पता चल गया था कि ये बच्चों ने इन्होंने अपने हिम्मत नहीं हारी, और इन्होंने ये सारे जो तमाम उनको ये प्रलोभन दिया गया था उसको ठुकरा के उन्होंने कहा कि हम इस्लाम नहीं कबूल कर सकते, ये नामुमकिन है। हमारे पिताजी, हमारे बड़े दो भाइयों ने भी बहुत कुर्बानी दी और हम भी कुर्बानी देंगे। और उसके बाद मालूम है आपको कि 1708 में किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह को उनको नींद में किस तरह वो जमशेद खान और वो क्या नाम था, वली बेग जो भी नाम था, उसने आके किस तरह से नींद में इनको मारा था। तो ये पूरी एक मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दे रहा हूँ आपको 150 साल की, और उसके बाद तक 1947 पार्टीशन के राइट्स तक की ये पूरी पृष्ठभूमि है। और उन बच्चों ने उस समय जो गवर्नर थे वहाँ के, सरहिंद का जो गवर्नर था, उनको बुलाया था उन बच्चों को, और उन बच्चों ने, वली खान उसका नाम था, उसने उन बच्चों ने जब वो मिले उस गवर्नर से तो सबसे पहले उन्होंने वही कहा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और 1745 में जब गवर्नर ज़कारिया से मिलता है ये वो भाई तारू सिंह मिलते हैं तो यही कहते हैं, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो उसने फिर ज़कारिया ने कहा भाई तारू सिंह की, मैं पृष्ठभूमि देने के बाद मैं फिर वापस तारू सिंह की बात कर रहा हूँ, फिर उनसे कहा कि भाई इस्लाम कबूल कर लो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ मुझे कि क्या मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो मैं क्या, मतलब कभी मुझे मौत नहीं आएगी, इसकी गारंटी देते हो? तो ज़कारिया के पास जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जब इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन हम सबको जब मरना ही है तो हम फिर क्यों अपने गुरु और अपने पंथ के साथ हम विश्वासघात करें। तब जाकर वो ज़कारिया ने एक मोची को बुलाया और कहा कि इसके जो सर की जो चमड़ी है बाल के सहित उतार दो। और उसने वो उसी तरीके से उसने कहा जो था उसको किया। लेकिन उसके तुरंत बाद ज़कारिया जो है वो तड़पने लगा, और तड़प इतनी उसकी बढ़ गई, उसका सारा पेशाब का रास्ता उसका रुक गया, इतनी तड़प हो गई कि वो बेचैन होके उसने कहा कि मैं सिख पंथ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो एक उस समय सरदार सुवेग सिंह थे, तो उन्होंने कहा कि माफ़ी ज़रूर मिलेगी, तुम्हें राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुमको भाई तारू सिंह के जूते अपने सर पे मारने होंगे। और उसने मारा, ऐसा किया, और उसे बड़ा सुकून मिला थोड़े देर के लिए। और उसके बाद, लेकिन थोड़े देर के बाद मौत हो गई, और उसके बाद भाई तारू सिंह भी वो शहीद हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो इस झांसे में जो लोग आ रहे हैं, करतारपुर कॉरिडोर और इस झांसे में, इतिहास को ना भूलें। 1400 साल से ये इतिहास नहीं बदला है, न जिहाद का स्वरूप बदला है, न प्रताड़ना की के तरीके में कोई बदलाव आया है। सिर्फ इतना है कि आज आपको वो उस संख्या में नहीं है, उनका राजपाट नहीं है कि आज वो प्रताड़ना नहीं उस तरह की दी जा रही है। लेकिन आपने देखा उसी का जो मॉडर्न आप जो स्वरूप देख रहे हैं, इस्लामिक स्टेट, वही है। तो ये हम इसके कि ये करतारपुर कॉरिडोर, इसके द्वारा हम कैरिड अवे ना हो। मैंने तो आपको जस्ट सिर्फ 150 साल की मैंने एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई। और तब मुझे एक ये बात आता है कि आप बताइए, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि सूफ़ी, ये सरहिंदी जो था ये तो सूफ़ी था। और मैं भी ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि जब मुसलमानों का इस तरह का व्यवहार था गुरु अर्जन देव के तरफ,
तो उन्होंने कोई जो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी वो स्वर्ण मंदिर बनाने में बड़ा योगदान किया, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। अगर उनके अनुयायी होते तो वही खिलाफत में खड़े हो जाते, वरना आपके अनुयायी कैसे? बाकी जो उनके जो लोग जितने सिख शिष्य थे, भाई तारू सिंह क्या थे? एक शिष्य थे। ये गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चे क्या थे? तो एक बच्चा जब इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, तो अगर मुसलमान अनुयायी भी थे तो वो भी वो कुर्बानी दे सकते थे, नहीं दिया। इसलिए मैं ये जो लोग इसको कथन है या ऐतिहासिक ये इसको फैक्ट बना के इसको प्रोपगेट करते हैं कि मुसलमानों ने बड़ा योगदान किया और बड़ी उस समय वो थी, सिख पंथ में मुसलमान भी बहुत थे, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। और बाद में मैं और भी आपके सवाल जैसे जैसे आएंगे, मैं आपको और भी मैं इस पर मैं